हेलो फ्रेंड्स, मैं ये भी आज आपको लेसन प्लान बताऊंगी बनाना कॉमर्स का हिंदी में। टॉपिक हमारा होगा एटीएम। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे, स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान का नंबर। जो भी आप लेसन प्लान जिस नंबर पर बना रहे हैं वो लेसन प्लान नंबर डाल देंगे। डेट डालेंगे, कक्षा आपकी आ जाएगी यानी क्लास आपकी आ जाएगी 6 to 12। किसी भी आप क्लास में ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, सब में कंपलसरी होता है। और सब्जेक्ट आपका आ जाएगा वाणिज्य। टॉपिक आपका आएगा एटीएम। पीरियड आप डाल सकते हैं सेकंड पीरियड। अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन आपकी आ जाएगी पीरियड की 35 मिनट्स। यहाँ पे आप डालेंगे स्कूल का नाम। सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है आपका छात्रों को वाणिज्य विषय से अवगत कराना, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को वाणिज्य विषय की जानकारी देना, छात्रों को एटीएम का महत्व बताना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित कराना। उसके बाद आप डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में डालेंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और रुचि। ज्ञान में सबसे पहला आप क्वेश्चन पॉइंट डालेंगे छात्र एटीएम से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र एटीएम से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। अवबोध में पहला पॉइंट आपका है छात्र एटीएम का वर्गीकरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका छात्र एटीएम की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग में पहला पॉइंट डालेंगे छात्र एटीएम के कार्य को जान सकेंगे। सेकंड है आपका छात्र एटीएम की पुष्टि कर सकेंगे। कौशल में आप डालेंगे सभी छात्र एटीएम का प्रयोग सरलता से कर सकेंगे। सेकंड है सभी छात्र एटीएम का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। रुचि में आप पहला पॉइंट डालेंगे सभी छात्र एटीएम के अध्ययन में रुचि लेंगे। सेकंड है आपका सभी छात्र एटीएम की जानकारी प्राप्त करेंगे। सहायक सामग्री में आप डालेंगे चौक, डस्टर, शामपट व अन्य आवश्यक सामग्री। विधियाँ में आपकी होंगी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे सभी छात्र एटीएम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे। लेसन प्लान के फॉर्मेट में मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे बनाना है। पहले आप पाठ्य वस्तु डालेंगे, फिर उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन या क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना पृष्ठ। प्रस्तावना पृष्ठ पूछने का क्या उद्देश्य है, आप ये उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डालेंगे। पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। पहला प्रस्तावना प्रश्न है धनराशि कहाँ जमा करते हैं। छात्र उत्तर देंगे धनराशि बैंक में जमा करते हैं। आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो ये आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन है आप बैंक में क्या क्या साधन है जिनके द्वारा हम धनराशि निकाल सकते हैं। छात्र उत्तर देंगे ड्राफ्ट पर्ची, चेक के माध्यम से हम बैंक में धनराशि निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चेक के अलावा बैंक का साधन जो 24 घंटे धनराशि निकालने के लिए उपलब्ध हो। एटीएम का बैंक का वह साधन है जो 24 घंटे धनराशि निकालने के लिए उपलब्ध रहता है। चौथा क्वेश्चन है एटीएम से धनराशि कैसे निकालते हैं। एटीएम कार्ड द्वारा एटीएम से धनराशि निकाली जाती है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, सभी छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। ये आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आप अपना उद्देश्य कथन बताएंगे। उद्देश्य कथन बताने का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य कथन आप कैसे बताएंगे, तो छात्रों आज हम एटीएम के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी, कथन विधि, क्योंकि ये आप जो पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य आपने बताया है, तो ये आपकी हो जाएगी कथन विधि। उसके बाद आप स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में पाठ्य वस्तु में सबसे पहले डालेंगे एटीएम का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे सभी छात्र एटीएम के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। स्पष्टीकरण में डालेंगे एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसका आविष्कार का श्रेय जॉन शेफर्ड वेरन को जाता है, जिन्होंने सन 1960 यानी 1960 में इसका आविष्कार किया था। इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन भी कहते हैं। वर्तमान में एटीएम का प्रयोग दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। एटीएम के द्वारा बैंक में बहुत से कार्य संभव हो पाते हैं क्योंकि इससे में सेल्फ सर्विस का कार्य होता है। एटीएम 24 घंटे उपलब्ध होता है जिससे किसी भी समय अपनी आवश्यकता अनुसार धनराशि निकाली जा सकती है। एटीएम में निम्नलिखित उपकरण पाए जाते हैं जैसे कीबोर्ड, कार्ड रीडर, डिस्प्ले स्क्रीन, रसीद प्रिंटर, बोलने वाला वक्ता, नकदी निकालने की मशीन।
जब आप बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे तो छात्रों की क्रिया क्या रहेगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, व्याख्यान विधि। उसके बाद आपका मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न में डालेंगे आप एटीएम का पूरा नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है एटीएम सेवा कितने घंटे उपलब्ध रहती है। उसके बाद आप पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है हिंदी भाषा में एटीएम मशीन को क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे हिंदी भाषा में एटीएम मशीन को स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। सेकंड है आपका एटीएम में कुल कितने उपकरण पाए जाते हैं। बच्चे उत्तर देंगे, छात्र उत्तर देंगे एटीएम मशीन में कुल 6 उपकरण पाए जाते हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति एटीएम का प्रयोग कर सकता है। उत्तर है आपका नहीं, सिर्फ वह व्यक्ति एटीएम का प्रयोग कर सकता है जिसके पास एटीएम कार्ड हो। प्रश्नोत्तर आपने बच्चों से किए तो ये आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटीएम सेवा कितने घंटे उपलब्ध होती है। छात्र बताएंगे एटीएम सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। प्रश्न आप करेंगे शिक्षक कथन में एटीएम के क्या कार्य हैं। छात्र आपको बताएंगे एटीएम के कार्य बताने में निरुत्तर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तब आप अपने स्पष्टीकरण करेंगे आगे। स्पष्टीकरण में पाठ्य वस्तु डालेंगे। पाठ्य वस्तु में एटीएम के कार्य व लाभ बताएंगे। उद्देश्य का कथन क्या है, सभी छात्र एटीएम के कार्यों के बारे में जानेंगे। शिक्षक कथन आप डालेंगे सबसे पहले स्पष्टीकरण में एटीएम का उपयोग कभी भी कहीं भी नकद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बैंक इस सुविधा के लिए ग्राहक से कुछ कमीशन भी चार्ज करती है। आज के समय में यह बहुत ही उपयोगी सुविधा है। इसके कार्य कौन कौन से, एटीएम 24 घंटे सर्विस देता है, कर्मचारियों के कार्य कर दिया जाता है, यातायात में लाभकारी है, समय बचाता है, एटीएम के ग्राहक के लिए उचित विकल्प है, एटीएम खाते की जानकारी प्रदान करता है, कितने पैसे निकाले इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये आपने बच्चों को बताया। तो छात्र क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, व्याख्यान विधि। और यहाँ पे आप डालेंगे शामपट कार्य। शामपट कार्य में सबसे पहले आप डालेंगे एटीएम, ऊपर जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं एटीएम की फुल फॉर्म बताएंगे आप, ऑटोमेटिक टेलर, ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम के क्या क्या उपकरण होते हैं, कीबोर्ड, कार्ड रीडर, डिस्प्ले स्क्रीन, रसीद प्रिंटर, बोलने वाला वक्ता और नकदी निकालने वाली मशीन। टोटल 6 उपकरण होते हैं, वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। उसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य करेंगे। शिक्षक छात्रों को शामपट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी और स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेगी। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र शामपट पर सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी आपकी, लेखन विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। मूल्यांकन प्रश्न में मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखेंगे, पहला प्रश्न होगा आपका एटीएम पिन कितने अंक का होता है। दूसरा है आपका एटीएम की सुविधा के लिए क्या क्या आवश्यक है। गृह कार्य देंगे सबसे एंड में। गृह कार्य आप पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। उद्देश्य गृह कार्य देने का क्या है, छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। शिक्षक कथन क्या हुआ आपका, इसमें आप गृह कार्य जो बच्चों को दे देंगे वो डालेंगे। पहला क्वेश्चन एटीएम क्या है स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन एटीएम के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र गृह कार्य अपनी डायरी पर नोट करेंगे। और शिक्षण विधि आपकी हो जाएगी लेखन विधि। ये आपका एटीएम वाला लेसन प्लान, एटीएम के टॉपिक का लेसन प्लान यहाँ पर एंड हुआ। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।